दोस्तों, टेक न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है। और आज मैंने आप लोगों के लिए कंपैरिजन लेके आ चुका हूं और मैं बहुत बड़ा पापी हूं क्योंकि मैं भाइयों को बहुत लड़वाता हूं। और आज है दोस्तों OnePlus 7T और OnePlus 7। जी हाँ, काफी सारे लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि मैं यार OnePlus 7 ही ले लूं या फिर मैं OnePlus 7T लूं। अगर ऐसा कंफ्यूजन आपके दिमाग में है तो आपने सही वीडियो चुना है। मैं आपको इस वीडियो में कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं। वैसे OnePlus 7T अभी रिसेंटली आया है, बहुत सारे अपग्रेड्स लेके आया और लोग पता नहीं दीवार में सर मारते होंगे कि मैंने OnePlus 7 क्यों लिया, क्योंकि थोड़े पैसे डालने के बाद आपको OnePlus 7T में काफी अच्छी चीजें मिल जाती है। लेकिन एनीवेज दोस्तों, OnePlus 7T आपको दो वेरिएंट्स में मिलता है। 8128 से स्टार्ट होता है 37999 और एक 8256 मिलता है जो कि कुछ 40,000 रुपए का है। OnePlus 7 जब आया था आपको 32,999 का मिल रहा था 6128 और एक 37,999 8256। अभी तो सेल जो चल रहा है अभी तो खत्म हो गया रहेगा। एनीवेज तब ये थोड़ा सस्ता था, लेकिन अब पता नहीं प्राइस बढ़ी है क्या घटी है। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं यहां पर इन दोनों के डिजाइन से, इनकी बिल्ड से। भाई छोटा भाई जो था वो काफी चमकीला, आप देख सकते हैं यहां पर, लेकिन बड़े भाई ने यहां पर एकदम डिसेंट लुक लेके आ गया। तो क्या खास यहां पर फर्क है मैं आपको बता देता हूं। OnePlus 7 में दोस्तों हमें पता है दोस्तों, यहां पर पीछे गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है, ग्लास बैक है, एकदम ग्लॉसी दिया है, ग्रेडियंट थोड़ा सा मार दिया इस पे, कर्व्ड एजेस है, तो अच्छा लगता है। मिरर ब्लू, मिरर ग्रे, एक रेड कलर भी है जो बहुत ही कूल लगता है। तो कुछ इस तरीके की आपको यहां पर डिजाइन मिलती है। लेकिन फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, थोड़ा ध्यान रखना है। और कैमरे का बम भी अच्छा खासा दिया है, लेकिन इस बार कैमरे का बम यहां पर तो एकदम मार दिया, थोप दिया। लेकिन इसमें दोस्तों आपको मस्त फ्रॉस्टेड यहां पर ग्लास दिया पीछे, जो थोड़ा मैट फिनिशिंग आपको मिलता है। थोड़ा कम फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। यहां पर आपको 3D गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन उन्होंने दी है, कर्व्ड एजेस है, और इसमें आपको ग्लेशियर ब्लू, ग्लेशियर पता नहीं ग्लेशियर सिल्वर समथिंग कलर मिलते हैं जो थोड़ा अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये आपको इंप्रूव्ड डिजाइन के साथ में मिलता है। इस बार इसको ज्यादा उन्होंने नहीं चमकाया, जबकि पहले वाला भाई को कुछ ज्यादा ही मेकअप कर दिया था। वैसे ये थोड़ा सा वजनदार भी है, 190 ग्राम का है। ये आपको मिलता है 182 ग्राम का है, और ये आपको मिलता है 8.1 mm की थिकनेस पर, जबकि ये मिलता है आपको 8.2 mm की थिकनेस पर। तो यहाँ पर ज्यादा वेट और थिकनेस पे कोई फर्क नहीं है। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर इनकी डिस्प्ले की। बड़ा भाई पहले चिपक गया कि मुझे पहला बोलो मैं अच्छा हूं, लेकिन एनीवेज बात करेंगे OnePlus 7 से पहले। तो OnePlus 7 में आपको मिलती थी 6.41 इंच की फुल HD प्लस की डिस्प्ले। ये आपको एक ऑप्टिक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, वाटर ड्रॉप नॉच है, गोरिल्ला ग्लास 6 की आपको प्रोटेक्शन मिलती है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो यहाँ पर कमाल का है, HDR10 वगैरह। तो यहाँ पर ये भी DCI P3 कलर गैमेट वगैरह सब कुछ चिपका के दिया है। तो हाँ, ये डिस्प्ले वैसे आपको काफी कमाल का मिलता था, क्योंकि OnePlus 7T दोस्तों इंप्रूव डिस्प्ले के साथ में मिलता है। 6.5 इंच की थोड़ी बड़ी भी है। तो आपको यहां पर ये फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। हालांकि एक ही जैसा रहता है, बस फ्लूइड, ऑप्टिक, सुपर एमोलेड ये मार दिया है, तो ऐसा लगता है कि चेंज हो गया है, कुछ नहीं। एनीवेज यहां पर आपको 3D गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है। यहां पर भी वाटर ड्रॉप नॉच है, और यहां पर भी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो कमाल का। लेकिन यहां पर 90 हर्ट्ज वाली आपको डिस्प्ले मिलती है। इसने रुला दिया उसके छोटे भाई को। वो बेसिक 60 हर्ट्ज है, लेकिन ये आपको 90 हर्ट्ज है। इसको स्विच भी कर सकते हैं आप चाहे तो, लेकिन हाँ, डिस्प्ले आपको जो टच रिस्पॉन्स इस बार बढ़िया मिलेगा अगर आप उसको OnePlus 7 से कंपेयर करते हैं। अब प्रोसेसर की बात करें दोस्तों, तो OnePlus 7 में हमें पता है स्नैपड्रैगन 855 है, फ्लैगशिप प्रोसेसर 2.84 गीगाहर्ट्ज से, Adreno 640 है। कमाल का फोन है दोस्तों, गेमिंग बहुत ही कमाल की होती है। लेकिन एक चीज है, यहां पर मुझे थोड़ा हीटिंग इशू आया था जब मैंने इसमें इंटेंस गेम खेला था। खेल लेता हूं कभी कभी दिल करता है, तो इसमें थोड़ा हीटिंग है। ग्लास है ना, ध्यान रखना। मैंने पहले कहा था कि धरती पे कोई ऐसा फोन है जो गर्म नहीं होता है, OnePlus 7 भी होता है, जो आपको ध्यान रखना है। हालांकि OnePlus 7T में इंप्रूव्ड है थोड़ा, स्नैपड्रैगन 855 प्लस है जो 2.96 गीगाहर्ट्ज पर है, 15% बेटर परफॉर्म करेगा उससे। एंड्रॉइड स्कोर भी इसका काफी बढ़िया निकला था। ये हल्का गर्म होता है, इतना ज्यादा गर्म नहीं होता जितना OnePlus 7 होता है। तो ये एक चीज मैंने नोटिस किया दोनों के अंदर। बाकी तो OnePlus 7T की परफॉर्मेंस आपको थोड़ी बेटर देखने को मिलती है OnePlus 7 से, अगर आप उसको कंपेयर करते हैं। यहां पर भी लोग अपना गला दबा रहे होंगे कि क्या होगा, परफॉर्मेंस में भी यहां पर ये आगे निकल गया है। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर बैटरी की, तो OnePlus 7 में मिल रहा है आपको क्या 3700 mAh की बैटरी, और यहाँ पर 20 वाट का फास्ट चार्जर उन्होंने बॉक्स में दिया है, जिससे आप इसको फास्ट चार्ज कर सकते हैं। लेकिन OnePlus 7T थोड़ा नया है, इसमें आपको 3800 mAh की बैटरी मिलती है, और बॉक्स में ये वाला, ये इतना खतरनाक पत्थर से भी बदतर है, इसको मार दो तो सामने लेकर आंखें भी बाहर निकल के आ जाए। बस इसमें आपको मिलता है 30 वाट का, लेकिन ये 30T है, वॉप चार्ज 30T लोग बोलते हैं, और ये 18% फास्ट है। OnePlus 7 Pro वाले चार्जर की मैं बात कर रहा हूं, उसका जो 30 वाट का था ना, ये उससे भी 18% फास्ट है। और इसको ये 3800 mAh की बैटरी दोस्तों उन्होंने क्लेम किया कि आधे घंटे में ये 70% इसको चार्ज करेगा। जब मैंने लगाया तो ये 69 पे अटक गया था, मतलब उतना हुआ, उसके आगे और होता है, लेकिन हाँ आधे घंटे में 69 तक हुआ था ये। तो 1% का फर्क है, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, तो मैं कोई सू नहीं कर सकता कंपनी को। लेकिन एनीवेज कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पर मिलती है। तो बैटरी कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा, लेकिन हाँ चार्जिंग यहाँ पर आपको फास्ट मिलती है अगर आप उसको OnePlus 7 से कंपेयर करते हैं। कैमरे की बात करें दोस्तों, तो ये देखो, ये 3 इधर 2, मैं थोड़ा जलाता हूँ जो OnePlus 7 यूज कर रहा हूँ। लोगों को फोकस कर लो, अरे
डिसलाइक मत करना गुस्से में। एनीवेज यहाँ पर दोस्तों OnePlus 7T मैं शुरू करता हूँ, देखो फिर से हाथ में आ गया, मैं शुरू करता हूँ OnePlus 7 से। तो आपको डुअल कैमरा मिलता है 48+5 मेगापिक्सल का, प्राइमरी सोनी IMX586 सेंसर है, 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पर EIS वगैरह मिलता है, नाइट स्केप है और सारे बेसिक फीचर्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। लेकिन OnePlus 7T में फर्क ये है कि यहाँ पर भी जो प्राइमरी है दोस्तों वो आपको 48 मेगापिक्सल का ही मिलता है, सोनी IMX586 सेंसर है। आप पीछे देखेंगे डिजाइन उन्होंने अभी सर्कुलर दे दिया है, हॉरिजॉन्टली तीनों कैमरा आपको मिलता है, तो कुछ इस तरीके का उन्होंने डिसाइड किया चूज करने का। लेकिन दो और एडिशनल सेंसर है, एक आपको 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मिलता है और दूसरा आपको 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, जिसमें आपको 117 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। इसमें OIS EIS आपको दोनों मिल जाता है और दोस्तों सारे फीचर्स मिलते हैं वही सेम जो आपको OnePlus 7 के कैमरे में थे। आपको इसमें स्लो मोशन 480 fps पे मिलता है 720p में, तो वैसे सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। वैसे दोस्तों कैमरे की क्वालिटी एकदम सेम है दोनों की, प्राइमरी तो सेम ही ऑब्वियसली, लेकिन एडिशनली अगर आपको टेलीफोटो और अल्ट्रा वाइड का सेंसर का इस्तेमाल करना है तो वो आपको यहाँ पर OnePlus 7T में मिलता है, जो OnePlus के 7 में नहीं मिल रहा था। तो ये एक फायदा आपको मिलता है OnePlus 7T के कैमरे से। ओवरऑल तो बाकी आपको यहाँ पर क्वालिटी सब कुछ बढ़िया देखने को मिलती है। सेल्फी की बात करें तो सेम सेल्फी है 16 मेगापिक्सल की दोनों के अंदर, और यहाँ पर सोनी IMX471 वाला सेंसर दोनों में ही आपको देखने को मिलता है, तो सेम टू सेम क्वालिटी निकलती है, उसमें भी आपको यहाँ पर कोई इशू नहीं आएगा। तो ज्यादा मैं सेल्फी के मामले में बात नहीं करता हूं। अब बात करेंगे दोस्तों कुछ और एडिशनल इंपॉर्टेंट फीचर्स की जो आपको दोनों में मिलते हैं, क्या फर्क उनमें वो भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों वैसे इसमें भी OnePlus 7T में भी आपको डुअल स्पीकर मिलता है जो OnePlus 7 में मिल रहा था, और दोनों की ऑडियो क्वालिटी एकदम सेम है। सुना देता हूं, ये OnePlus 7T है। डोल्बी एटमॉस आपको दोनों में मिल जाता है, तो हाँ ये इसमें कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं है। वैसे दोनों में आपको कोई डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट नहीं मिलता है, दो ही सिम स्लॉट है, तो उसका ही आपको खेलना पड़ेगा। और साथ में हाँ अलर्ट स्लाइडर है दोनों, आप देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें आपको रिंगर और वाइब्रेट और ये सब कुछ ये साइड में ही है, पोजिशनिंग भी एकदम सेम है, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। पावर बटन देखेंगे एकदम सेम टू सेम है, ऊपर भी देखेंगे सब कुछ बढ़िया। एंटेना बैंड्स को थोड़ा सा OnePlus 7T में उन्होंने शिफ्ट किया है। उसके अलावा नीचे देखेंगे Type-C पोर्ट है, 3.5 जैक आपको इसमें नहीं मिलता है, तो ये थोड़ा सा खून पीने वाला काम है। तो लेफ्ट में देखेंगे आपको वॉल्यूम मिलता है, लेकिन सिम ट्रे का पोजीशन जो OnePlus 7 में लेफ्ट में था उन्होंने OnePlus 7T में नीचे घुसा दिया है, तो ऐसे कुछ चीजें आपको यहाँ पर डिजाइन के मामले में मिल जाती है। उसके अलावा दोस्तों वाइड वन L1 कैमरा 2 API वगैरह दोनों में आपको मिलता है। लेकिन एक और चीज यहाँ पर दोस्तों दोनों में आपको UFS 3.0 का सपोर्ट है और LPDDR4X वाली रैम है, तो बहुत ही फ्लूइड आपको यहाँ पर इसमें परफॉर्मेंस मिलती है जो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन थोड़ा OnePlus 7T बेटर है क्योंकि इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो बढ़िया होगा, क्योंकि 90 हर्ट्ज की आपको डिस्प्ले मिलती है। एक और चीज दोनों में वैसे आपको Android 10 मिलता है, OnePlus 7 में तो बाद में आया था अपडेट, लेकिन OnePlus 7 Pro में आउट ऑफ द बॉक्स था। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस है दोस्तों। Android 10 आने के बाद दोस्तों जो परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, और OnePlus 7T में रिसेंटली उन्होंने एक अपडेट पुश किया था, जब मैंने उसको अपडेट किया तो कैमरे को तो इंप्रूव किया है, लेकिन सिस्टम में भी उन्होंने और इंप्रूवमेंट्स करी है, बहुत ही फास्ट हो गया। इसमें कस्टमाइजेशन के आपको अलग अलग ऑप्शंस भी मिलते हैं, वैसे इसमें भी मिलता है, तो आपको अपने आइकन्स चेंज करना है, नोटिफिकेशन पैनल, ये वो बहुत सारी चीजें मिल जाती है, आप वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, डार्क मोड वगैरह है, तो एकदम फ्लूइड परफॉर्मेंस है, एकदम बेसिक है। और Oxygen OS 10 तो मतलब चार चांद लगा देता है। तो Oxygen OS मेरे हिसाब से मतलब बेस्ट UI ऑन द प्लेनेट है, मुझे स्टॉक से भी बेटर Oxygen OS लगता है। इस वजह से ही मैं आपको ये फोन रेकमेंड करूंगा, स्पेशली जो Oxygen OS है वो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। तो कुछ इस तरीके की परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर दोनों में मिलती है। हालांकि कोई स्पेशल IP रेटिंग्स आपको दोनों में ही नहीं मिलती है, पता नहीं OnePlus वाले क्यों ऐसा बोलते हैं कि हमारी स्पेशल मिल रही है, हमारी तरफ से मिलती है, पता नहीं उन्होंने कौन सा अंदर रेनकोट डाल के दिया है, लेकिन जो भी है कुछ इस तरीके की आपको उन्होंने बोला है कि हाँ मिलता है प्रोटेक्शन। वैसे दोनों में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, एकदम सेम है यार, कुछ खास मैं नहीं बोलूंगा कि इसका बेटर है या इसका बेटर है, एकदम सेम है। और दोनों में आपको यहाँ पर फेस अनलॉक वगैरह भी देखने को मिल जाता है। तो फाइनली दोस्तों अगर मैं बात करूं तो भाई एक चीज मैं पहले ही बोल देता हूं कि OnePlus 7T को आपको अपग्रेड करना चाहिए OnePlus 7 से, अगर आप कंफ्यूज थे, क्योंकि यहाँ पर कैमरा बढ़िया है, रियर में आपको वेरिएशंस मिल जाए, आपको यहाँ पर इसमें चार्जर जो दिया है इस बार वो बहुत फास्ट चार्ज करता है, प्लस यहाँ पर प्रोसेसर थोड़ा और इंप्रूव किया है, और आपको डिस्प्ले भी काफी बढ़िया देखने को मिलता है। मतलब बचा कि आप सब तो बोल जाए। तो ये था दोस्तों मेरा फुल कंपैरिजन दोनों के बीच में, जो एक्सपीरियंस मेरा हुआ इन दोनों फोन्स के साथ में अच्छा ही है, बस इतना ही कहूंगा। OnePlus 7T थोड़ा और बेटर है जो आपकी आंखों के सामने है। दोस्तों इतना ही था, बहुत सारे और वीडियोस में फ्यूचर में इन पर लेके आऊंगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।